देखिए, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, हम में और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें इस चीज़ के बारे में कोई पता नहीं। हम लोग ऐसा क्यों हो रहे हैं? हमारे प्रेज़ेंट सिचुएशंस हमें क्यों नहीं पता चल रही है? हम अगर प्रेज़ेंट सिचुएशंस के बारे में नहीं जानकारी रखेंगे तो हमारा क्या हर्ष होगी, ये आप एक उदाहरण से समझिए कि अंटार्कटिका जैसे ठंडे प्रदेशों में सांप क्यों नहीं पाए जाते, जबकि इंसान सभी जगह पे पाया जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि snakes are cold-blooded reptiles. They have to depend on the external weather to get warm themselves. जबकि इंसान क्या होती है? इंसान अडेप्ट कर लेती है अपने आप को किसी भी वेदर में। बट अंटार्कटिका जैसी जगह पर जहाँ पे तापमान माइनस रहती है तो वहाँ पर उसका अडेप्ट कर पाना नामुमकिन हो जाती है, इसलिए वे लोग नहीं बच पाते अंटार्कटिका जैसी जगह पर। इसके पीछे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ नेचर काम करती है, जिसको लगभग 100 सालों पहले एक महान साइंटिस्ट डार्विन ने हमारे पास रखा था। तो इस नियम क्या बताता हमें? इट प्रोपोजेस दैट इफ वी अडेप्ट आवरसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट सिचुएशन देन वी विल बी सिलेक्टेड बाय द नेचर, आइदर वी विल बी सफरिंग और वी विल डाई। हिंदी में समझिए कि अगर हम लोग प्रेजेंट सिचुएशन के अनुसार अपने आप को अडेप्ट नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो या तो हमें नेचर नहीं सिलेक्ट करेंगे या फिर हमारे ऊपर शोषण होती रहेगी और हम लोग अंत में मारे जाएंगे। जिन्होंने इस नियम को अच्छे से समझ लिया वे लोग महान बन गए, और जिन्होंने नहीं समझा इस बात को वे लोग हमारी और आपकी तरह आम इंसान बन गए। पर हम लोग क्या बोल रहे हैं अपने आप को? देखिए, ध्यान से देखिए, हम लोग बोल रहे हैं महान है, हम लोग महान देश में जन्म लिए, पर हमें इस महान के बारे में कोई अता पता नहीं। क्या सच में महान है या फिर झूठा महान है? हम लोग अपने आप को एक झूठा दिलासा रखे हैं कि हम लोग महान देश में जन्म लिए, पर इसके पीछे भी क्यों हम लोग महान बोल रहे हैं हमें भी कोई अता पता नहीं कि क्यों बोल रहे हैं हम लोग महान। ये देश महान है क्यों? क्योंकि इस देश के पास है वेदांत, उपनिषद, गीता जैसे महान महान ज्ञान के भंडार है, पर हमें कोई पता नहीं। हम युवा हैं पर हमें कोई पता नहीं। पर यहाँ पर भी हमें युवा का मतलब भी नहीं पता। हम में से बहुत सारे लोगों को युवा का मतलब भी नहीं पता है। युवा मतलब होती क्या? युवा मतलब होती है विजडम एंड फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, बट वी डोंट नो व्हाट इज विजडम। अगर आपको पूछूं तो विजडम के बारे में आप में से बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि विजडम, और विजडम जो है भारत इसलिए महान है क्योंकि भारत के पास विजडम प्राचीन समय से है, पर हमें नहीं पता। तो अगर प्रेजेंट सिचुएशंस के अनुसार हम लोग अपने आप को अडेप्ट नहीं करेंगे तो सांप की तरह हर्ष होगी हमारी कि we will not be survive in this nature, will not be selected by the nature। बट इस प्रेजेंट को भी अच्छे से अगर समझना है हमें, इस प्रेजेंट को भी, इस वर्तमान स्थिति को भी हमें अगर अच्छे से समझना है, हमारे दिमाग की वर्तमान स्थिति, हमारे समाज की वर्तमान स्थिति, हमारे देश की वर्तमान स्थिति, हमारे दुनिया की वर्तमान स्थिति क्या चल रही है, तो हमें हमारे इतिहास को पढ़ना और समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। पर आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मुझे भी बचपन में इतिहास के बारे में एक गलत डेफिनेशन दिया गया। इतिहास क्या है कि यहाँ पे लड़ाई है, झगड़े है, डेट है, ईयर है और हत्याएं हैं। पर क्या सिर्फ यही है? नहीं, ये डेफिनेशन अधूरी है। इस डेफिनेशन को मैं पूरा करना चाहता हूँ कि हिस्ट्री इज पर इस डेफिनेशन को मैं पूरा करना चाहता हूँ कि हिस्ट्री इज ऑल अबाउट स्टोरीज। इस डेफिनेशन को मैं पूरा करना चाहता हूँ कि हिस्ट्री इज ऑल अबाउट स्टोरीज दैट गिव्स अस स्ट्रॉन्ग मैसेजेस एंड ग्रेट लेसन्स, नॉट ओनली लेसन बट लाइफ लेसन्स। तो हिस्ट्री सिर्फ डेट, ईयर नहीं है, इसमें सच्ची घटनाएं हैं और इन सच्ची घटनाओं के पीछे बहुत बड़े बड़े लाइफ लेसन्स हैं। जैसे देखिए, मैं आपके सामने एक छोटा सा 9th क्लास का जो चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति, उसको उठाना चाहता हूँ कि शुरुआत में आप देख लीजिए किस तरीके से आम आदमी, फ्रांस के आम आदमियों ने मोनार्क, जो इतने बड़े राजा थे, उनको हटा दिया, गद्दी से हटा दिया। ऐसा क्यों? उनका मूवमेंट क्यों सफल हुआ? ध्यान से देखिए कि वहाँ पे एक बड़े लेसन है। उनका मूवमेंट इसलिए सफल हुआ क्योंकि उनका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, वो भी इनसाइड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड ऑल्सो आउटसाइड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, इसलिए उनका मूवमेंट सफल हुआ। इसी का अप्लाई आप देख सकते हैं कि जैसे किसान आंदोलन को देख लीजिए, यहाँ पर क्या था?
क्योंकि हमारे स्ट्रॉन्ग इनसाइड सपोर्ट एंड स्ट्रॉन्ग आउटसाइड सपोर्ट थी। तो इसलिए किसान आंदोलन सफल हुई। तो देख रहे हैं किस प्रकार जो इतिहास है वो हमें ग्रेट लेसन सिखा रही है। हमें कोई भी हो, चाहे चाहे समझ लेने कोई भी इतिहास हो, विश्व इतिहास हो, भारत की इतिहास हो या फिर यूरोपीय इतिहास हो या फिर अमेरिकन इतिहास हो, कोई भी इतिहास हो, हमें हमेशा ग्रेट लेसन सिखा के जाती है। पर अगर हम लोग प्रेजेंट सिचुएशन को नहीं समझेंगे तो क्या हर्ष होगी। प्रेजेंट सिचुएशन के अनुसार हम अपने आप को अडेप्ट नहीं करेंगे तो हमारे हर्ष क्या होगी। हम लोग, हमारे ऊपर शोषण होती जाएगी। जैसे अब देख लीजिए ना, झारखंड में क्या हो रही है, पहले से झारखंड के ऊपर शोषण होती आ रही है और होती रहेगी अगर हम लोग हमारे इतिहास, हमारी वर्तमान स्थिति के बारे में नहीं बता रहेंगे। तो अगर हमें शोषण नहीं होना है, हमारे ऊपर शोषण नहीं करना है, अपने आप को शोषित नहीं करनी है, तो हमें इतिहास और हमारी जो वर्तमान स्थिति है वो दोनों पता होनी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और वर्तमान को भी हम लोग तभी समझ पाएंगे जब हम लोग हमारे इतिहास को समझें।